सुबह के 4:30 बज चुके हैं तो हम पहुंच गए हैं द्वारका। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं गोमती घाट। ये सामने आपको जो दिख रहा है ये द्वारकाधीश का मंदिर है। आपको एक और चीज दिखाते हैं। ये पत्थर देख रहे हैं आप, आपके लिए ये रिस्क ले रहा हूँ। चलिए दोस्तों आपको बाजार दिखाते हैं, बाजार घुमाते हैं, बाजार में क्या क्या उपलब्ध है आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घूम होता है ऐसे में। मैं मृगेंद्र आज आपको ले चलूंगा द्वारका। तो आप देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं गुजरात। हम अभी अहमदाबाद बस स्टैंड पे है। ये अहमदाबाद का गीता मंदिर बस स्टैंड है। हम यहाँ से द्वारका की जर्नी की शुरुआत करते हैं। GSRTC का बस स्टैंड है, तो यहाँ से बस लेंगे और चलेंगे द्वारका। अहमदाबाद से द्वारका की दूरी लगभग 440 किलोमीटर है। हमें इस बस से लगभग 6.5 से 7 घंटे लगेंगे। तो चलिए चलते हैं द्वारका। ये मॉल सा दिखने वाला बस स्टैंड को एक बार देख ले आप। इस बस स्टैंड पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते, आप लाइव बस की डिटेल्स को ट्रैक कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने ये दिख रहा होगा GSRTC का बस स्टैंड का एग्जिट पॉइंट है ये। तो हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। ये गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। तो चलिए आपको थोड़ा सा अहमदाबाद दिखाते हैं, अहमदाबाद की एक झलक दिखलाते हैं। तो आप देख पा रहे ये ऊंची ऊंची इमारतें, ये अहमदाबाद का विकास को दर्शाता है। हमारी बस लगभग 6 बजे के करीब में खुली थी। हमें सफ़र करते हुए 1.5 घंटे हो चुके हैं। आप देख पा रहे अंधेरा होने को है। यहाँ की सड़कें इतनी अच्छी है कि बसों का रफ्तार बहुत ही अच्छा है और हमारा नेक्स्ट पड़ाव आने को है। तो हम आ चुके हैं अभी राजकोट। ये राजकोट का बस स्टैंड है। आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीधे आपसे मुलाकात करते हैं द्वारका। सुबह के 4:30 बज चुके हैं तो हम पहुंच गए हैं द्वारका। तो हम द्वारका आ चुके हैं। ये द्वारका का बस स्टैंड है। आप देख सकते हैं यहाँ भी सारी सुविधाएं उपलब्ध नज़र आ रही है। तो चलिए सीधे चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर की गलियों का दृश्य दिखाते हैं, आगे होटल बुक करते हैं और अपना सामान रखते हैं। तो आपसे सीधे मिलते हैं गोमती घाट पर। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं गोमती घाट। सुबह के लगभग 6 बजने वाले हैं। थोड़ा अंधेरा है यहाँ। तो चलिए आपको सुबह सुबह का नज़ारा दिखाते हैं गोमती घाट का। लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और सूर्योदय होने वाला है। सनराइज होते हुए ये नज़ारा देखिए कितना ही सुंदर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको। आप ये देख सकते हैं ये जल से निकला हुआ जलीय जीवों का अवशेष है। ये मोती, ये पत्थर, ये सब समुद्र से निकाल कर लाते हैं और बाज़ार में बेचते हैं। आप भी ये सुंदर पत्थर मोती आप यहाँ से खरीद सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं घाट पे और क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं लोग स्नान करके आ रहे हैं। यहाँ पर उनकी बैठने की व्यवस्था है।
आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, द्वारका में या गोमती नदी के घाट पर या मंदिर के आसपास के इलाके में आपको गायें खूब नजर आएंगे। जैसे बनारस में गली गली में आपको सांड दिखता है, वैसे यहाँ भी सांड दिखाई देता है। घाट के आसपास छोटे बड़े ढेर सारे मंदिर हैं। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी 4 धाम की यात्रा को पूरी करते हैं और इस नदी में स्नान कर द्वारकाधीश का दर्शन करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दिख रहा है ये सुदामा ब्रिज है। चलिए हम इस सुदामा ब्रिज से उस तरफ चलते हैं, गोमती नदी के उस तरफ का नज़ारा दिखाते हैं और आपको द्वारकाधीश का मंदिर दिखाते हैं। सुदामा ब्रिज पे जाने के लिए आपको 5 रुपये का टिकट लगता है, तो हमने टिकट ले लिया है। चलिए चलते हैं। तो जैसे ही हम सुदामा ब्रिज को पार करेंगे तो वहाँ 5 पांडवों का कुआं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ रेत पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं ढेर सारी। आप यहाँ राइड कर सकते हैं, ऊँट की भी सवारी कर सकते हैं। आगे में समुंदर का किनारा है, तो आप समुंदर के किनारे पे ऊँट की सवारी कर सकते हैं और इन गाड़ियों से घूम सकते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए आगे का दृश्य दिखाते हैं, मंदिर दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये सामने आपको जो दिख रहा है ये द्वारकाधीश का मंदिर है। इस द्वारकाधीश मंदिर की ऊंचाई लगभग 140 मीटर है। ये 7 मंजिला ऊंचा मंदिर, यहाँ का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा मंदिर। इससे ऊंचा न कोई मंदिर है न घर है द्वारका में। आप देख पा रहे जब हम लोग आए थे सुबह में नदी के उस तरफ थे, उस समय नदी का जलस्तर क्या था। अभी पानी कम दिखाई दे रहा है। अधिकतर यहाँ सुबह में पानी ज़्यादा होता है, दिन में पानी कम हो जाता है और शाम से पानी वापस बढ़ना शुरू होता है। सुबह तक पानी ठीक ठाक रहता है और जैसे ही दिन होता है पानी वापस समंदर में चला जाता है। तो चलिए आपको मंदिर दिखाते हैं और गोमती घाट के साथ साथ समुंदर दिखाते हैं। ये खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं आपको। आपको भी समुंदर के किनारे ऊँट की सवारी करनी है तो जल्दी आइए, ये भैया आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये पत्थर देख रहे हैं आप, ये वही पत्थर है जिस पे बहुत सारा छेद होता है और ये पत्थर पानी में तैर सकता है। ये जो मेरे हाथ में जो पत्थर है इसमें तो छेद बहुत ज़्यादा नहीं है, इससे भी ज़्यादा छेद होता है। अगर ज़्यादा छेद होते तो ये भी पत्थर तैरता और आपको हम तैरते हुए दिखाते। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये अरब सागर की खाड़ी है। पीछे में कुछ लोग नज़र आ रहे हैं समुद्र में मस्ती करते हुए। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर के गेट के सामने से आपको मंदिर दिखाएंगे, मंदिर के आसपास का इलाका दिखाएंगे, बाजार दिखाएंगे। सुदामा ब्रिज से निकलते हैं। अभी लगभग 10 बज रहे हैं।
तो हम चलते हैं मंदिर के सामने। मंदिर का स्वर्ग गेट है, वहाँ से आपको मंदिर दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारे दाएं बाएं ये बाजार लगा हुआ है, ये मंदिर का आसपास का इलाका है। हम मंदिर से अभी 100 मीटर की दूरी पे। तो चलिए हम आगे मंदिर के सामने वाली गली में। आप देख पा रहे हैं ये मंदिर का कार्यालय है। यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन आप मंदिर से रिलेटेड ले सकते हैं। मंदिर का टाइमिंग, मंदिर का पूजा, आरती, इन सब का टाइमिंग अगर आपको पता करना तो यहाँ से पता चल जाएगा। वैसे तो हम भी बताने वाले हैं आपको। जैसे ही आप एंट्री लेंगे मंदिर में तो यहीं पर इसी के जस्ट पीछे आपको लॉकर उपलब्ध है। तो लॉकर में आप अपना सामान रख सकते हैं। देखिए गेट के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, कैमरा या चाबी, कोई भी चीज़ आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। आपको सिक्योरिटी जांच करने के बाद ही आपको एंट्री होगी। चलिए आगे चलते हैं, आपको मंदिर दिखाने की कोशिश करते हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं मंदिर के कैंपस के अंदर का नज़ारा है। मंदिर के पहले मंजिल पे आप देख सकते हैं पुलिस चौकी भी है। आप देख पा रहे ढेर सारे पुलिस वाले हैं और वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या कैमरा, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी मंदिर के अंदर नहीं कर सकते। फिर भी हम कोशिश करें आपको मंदिर दिखाने की, जितने अच्छे से हो सके उतने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके लिए ये रिस्क ले रहा हूँ। आप मंदिर को ध्यान से देखिए, कितना सुंदर मंदिर है ये मंदिर कब बना है इसका कोई पता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एक श्री कृष्ण के परपोते ब्रज द्वारा बनाया गया है। ये कब बना है इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये द्वारका की गलियां भी बनारस की गलियों जैसा दिखता है। तो चलिए चलते हैं, शाम को आपसे मिलते हैं सनसेट पॉइंट पे और शाम को द्वारकाधीश का दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में सनसेट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं समुद्र के किनारे सनसेट पॉइंट पे, वहाँ से आपको नज़ारा दिखाते हैं। वहाँ बड़केश्वर शिव मंदिर है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए आपको रास्ते में ये भी बताते चलते हैं कि आपको द्वारका आना कैसे है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिमी तट पे बसा हुआ है। तो यहाँ आपको आने के लिए रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग तीनों उपलब्ध है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं, भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी कोने से आप आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अहमदाबाद आना होगा। भारत के लगभग प्रमुख शहरों से द्वारका के लिए ट्रेन आती है। अगर आपके शहर से अगर द्वारका के लिए ट्रेन नहीं है तो सबसे पहले आपको अहमदाबाद आना होगा। आप अहमदाबाद से बस से भी आ सकते हैं, अहमदाबाद से ट्रेन भी द्वारका के लिए आती है। अगर आप द्वारका हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है जामनगर। अगर आपके शहर से जामनगर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो आप अहमदाबाद आ सकते हैं और अहमदाबाद से बाई ट्रेन या बाई रोड आप आराम से आ सकते हैं। गुजरात की सड़कें इतनी अच्छी है कि आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी, आप सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं। द्वारका गुजरात के सभी शहरों से जुड़ा हुआ है, तो आपको गुजरात के किसी भी शहर से आने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारी जगह से बस उपलब्ध है। तो चलिए अब सनसेट का नज़ारा देखते हैं। तो देखिए सनसेट हो चुका है। अब हम चलते हैं मंदिर के पास। तो चलिए नाइट व्यू दिखाते हैं मंदिर का। मंदिर के आसपास जो बाजार लगे हैं वो भी आपको दिखाते हैं, गोमती घाट भी दिखाते हैं। चलिए चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर के सामने। लगभग 8 बज चुके हैं और आपको हम दिखाने जा रहे हैं मंदिर के आसपास का इलाका। मंदिर देखिए रात को मंदिर कैसे दिखता है। आप देख सकते हैं भीड़ बहुत है, लोग दर्शन करने के लिए लाइन लगे हुए हैं। तो चलिए हम भी दर्शन करके आते हैं और आपसे मिलते हैं और बात करते हैं और आपको और भी जानकारी देते हैं। मंदिर की जानकारी देखते हैं कि कब आरती होती है, कब पूजा क्या होता है। दोस्तों हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। अंदर का नज़ारा इतना ही खूबसूरत है, इतना सुंदर, आपको मैं क्या बताऊं। आप ज़रूर आएँ और दर्शन करें भगवान श्री कृष्ण का और देखें, आरती देखें। तो चलिए हम आपको बताते हैं अंदर कैसा था, क्या था। तो अंदर बड़ा ही खूबसूरत है। इस मंदिर के 2 दरवाजे हैं, एक स्वर्ग का द्वार, एक मोक्ष का द्वार।
जो आप सामने से देख रहे ये द्वार जो है ये स्वर्ग का द्वार है, और गोमती नदी के साइड में जो है वो मोक्ष का द्वार है। तो मोक्ष का द्वार भी आपको दिखाएंगे, स्वर्ग का द्वार दिखा चुके हैं आपको सामने से। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9:30 बजे तक खुला रहता है। मंदिर खुला रहने के साथ साथ भोग श्रृंगार चलते रहता है और द्वारकाधीश के पट समय समय पर बंद होता रहता है। मंदिर दर्शन से पहले आप मंदिर का टाइम टेबल अवश्य देख ले। वैसे मैं आपको बता दूं मंदिर का टाइम टेबल। दर्शन करने का आपका समय है जो सुबह में 6:30 बजे से मंगला आरती होता है, 7:30 से 8 बजे मंगला दर्शन, 8 से 9 बजे तक सुबह को दर्शन बंद रहता है क्योंकि अभिषेक होता है। 9 बजे से 9:30 तक श्रृंगार दर्शन होता है और 9:30 से 9:45 तक दर्शन क्लोज रहता है। स्नान भोग 9:45 से 10:15 तक श्रृंगार दर्शन आपको मिलेगा। 10:15 से 10:30 तक आपको दर्शन क्लोज रहेगा अभिषेक के लिए। 10:30 से फिर आपको 11:05 तक आपको श्रृंगार आरती देखने को मिलेगा, आप दर्शन कर सकते हैं। 11:05 से 11:20 तक आपको दर्शन क्लोज रहेगा ग्वाल भोग के लिए। फिर 11:20 से 12 बजे तक मंदिर फिर दर्शन होगा। 12 बजे से 12:20 तक दर्शन फिर क्लोज रहेगा राजभोग के लिए। 12:20 से 12:30 तक फिर वापस आप दर्शन कर सकते हैं। 5 बजे से 5:30 तक उठापन फर्स्ट दर्शन होगा। 5:30 से 5:45 तक दर्शन फिर क्लोज रहेगा उत्पान भोग के लिए। 5:45 से 7:15 तक दर्शन आप कर सकते हैं। 7:15 से 7:30 तक दर्शन क्लोज रहेगा संध्या भोग के लिए। 7:30 बजे से 8 बजे तक संध्या आरती दर्शन कर सकते हैं। 8 बजे से 8:10 तक दर्शन फिर क्लोज रहेगा संध्या भोग के लिए। 8:10 से 9 बजे तक दर्शन फिर चालू होगा। 9 बजे से 9:20 तक दर्शन क्लोज रहेगा सायन भोग के लिए। 9:20 से 9:30 बजे तक डे लास्ट दर्शन आपको मिलेगा। जय द्वारकाधीश। चलिए दोस्तों आपको बाजार दिखाते हैं, बाजार घुमाते हैं, बाजार में क्या क्या उपलब्ध है आपको दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का बहुत सारा ड्रेस, बहुत सारा सामान, सजावट के सामान, श्रृंगार के और प्रसाद उनके ड्रेसेस उपलब्ध है, आप देख पा रहे हैं। बहुत सारी द्वारकाधीश की मूर्तियाँ, श्री कृष्ण की मूर्तियाँ, लड्डू गोपाल जी की मूर्तियाँ, पीतल के बर्तन इत्यादि बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। तो आप यहाँ से आकर खरीदारी कर सकते हैं। शंख और महिलाओं के लिए भी श्रृंगार का सामान उपलब्ध है, आप देख पा रहे लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो आपको पूरा बाजार का एक नज़ारा दिखाते हैं क्या क्या है। चलिए आपको मोक्ष का द्वार दिखाते हैं। इससे पहले हमने आपको स्वर्ग का द्वार दिखाया था। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये मोक्ष का द्वार है। अगर आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मोक्ष का द्वार से ही निकलिए। तो देखिए हम आ चुके हैं, ये गोमती घाट है। ये गोमती घाट का रात का नज़ारा। गोमती नदी में अभी पानी बढ़ चुका है, दिन के मुकाबले अभी पानी ज़्यादा है। अंधेरा होने के कारण हम आपको नहीं दिखा पा रहे, तो आप इस तरफ का नज़ारा देखिए। ये गोमती घाट का है, रात का व्यू है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आखिरी एक पेंटिंग दिखाते हैं। उस पेंटिंग को ध्यान से देखिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल है घूमो तो ऐसे। जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण।